नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हो या जनरल नॉलेज का शौक, लंबी लंबी लिस्ट्स रटना सच में बहुत थका देने वाला काम है ना? आज एक ऐसी आम समस्या का ऐसा पक्का और अचूक समाधान लेकर आए हैं जिसे देखकर दिमाग में बस एक ही बात आएगी कि भाई ये ट्रिक पहले क्यों नहीं पता थी। चलिए शुरू करते हैं। होता क्या है कि अक्सर ये याद करते करते पसीने छूट जाते हैं कि दुनिया के किन किन देशों में पीसो करेंसी यानी पीसो मुद्रा चलती है। एग्जाम्स में ये सवाल बार बार घुमा फिरा कर आता है और ऑप्शंस देखते ही सारा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। तो चलिए गहराई से गोता लगाते हैं और इस उलझन को हमेशा हमेशा के लिए सुलझा लेते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, दिमाग में ये बात अच्छी तरह से फिट कर लेनी है कि आज कुल 8 प्रमुख देशों के नाम याद करने हैं। सिर्फ 8। इस नंबर को दिमाग में एक चेकलिस्ट की तरह सेव कर लेना है। जैसे जैसे ये चर्चा आगे बढ़ेगी, इस लिस्ट का एक एक बॉक्स अपने आप टिक होता जाएगा। और ये रहा वो जादुई मंत्र, वो अचूक निमोनिक जो इस मुश्किल लिस्ट को चुटकियों में याद करवा देगा। उग्गी में कॉफी चांडा। हाँ, सुनने में ये थोड़ा सा अजीब या फनी लग सकता है, लेकिन सच माने तो यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि कितनी आसानी से मुश्किल चीजों पर महारत हासिल की जा सकती है। इसी एक छोटी सी लाइन में वे 8 देश बहुत ही मजबूती से छुपे हुए हैं। तो आइए अब इस सीक्रेट कोड को एक एक करके डिकोड करते हैं। मेमोरी का एक बहुत ही शानदार नियम है चंकिंग, मतलब बड़ी जानकारी को छोटे छोटे और आसान हिस्सों में तोड़ देना। तो इस जादुई वाक्य का सबसे पहला हिस्सा है उगी। चलिए देखते हैं कि इस अकेले शब्द के अंदर कौन से 3 देश छिपे हुए हैं। इसे डिकोड करना बड़ा ही मजेदार है। ऊ से बनता है उरुग्वे, क से आता है कोलंबिया, और कोलंबिया को याद रखने के लिए कॉफी बीन्स का विजुअल बहुत काम आता है, जो कि कोलंबिया अपनी शानदार कॉफी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। और अंत में गी से बनता है गिनी बिसाऊ, जिसे उसके नेशनल फ्लैग से आसानी से पहचाना जा सकता है। तो उक्कीगी से मिल गए हमारे पहले 3 देश, उरुग्वे, कोलंबिया और गिनी बिसाऊ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे निमोनिक का अगला और सबसे छोटा शब्द है में। ये सच में एक ब्रिज या पुल की तरह काम करता है जो इस पूरे जादुई वाक्य को जोड़कर रखता है। आइए देखते हैं कि में हमें किस देश तक ले जाता है। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि में सीधे जाकर जुड़ता है मेक्सिको से। पारंपरिक मेक्सिकन टोपी यानी सोम्ब्रेरो का विजुअल दिमाग में इस शब्द को पक्का कर देता है। में माने मेक्सिको। इसी के साथ हमारी 8 की चेकलिस्ट में से 4 देश पूरे हो चुके हैं, यानी आधा काम तो हो गया। एक दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य यह भी है कि इनमें से ज्यादातर देशों पर स्पेनिश साम्राज्य का प्रभाव रहा है और ठीक इसी वजह से इनकी मुद्रा आज भी पीसो है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जो है कॉफी। ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार सुनते और बोलते हैं, इसलिए इसे याद रखना दिमाग के लिए मानो बच्चों का खेल है। इस एक बेहद जाने पहचाने शब्द में हमारे अगले 2 देश एकदम सेफ बैठे हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। कॉफी के का से मिलता है क्यूबा, मशहूर क्यूबन सिगार का चित्र इसे हमारी मेमोरी में बिल्कुल पक्का कर देता है। और फी से बनता है फिलीपींस। फिलीपींस की सड़कों पर दौड़ने वाली नीली जीपनी वहां की सबसे लोकप्रिय सवारी है और ये विजुअल इसे याद रखने में बहुत मदद करता है। तो बिल्कुल सिंपल है, कॉफी का मतलब हुआ क्यूबा और फिलीपींस। और अब हम इस जादुई वाक्य के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, चांडा। यही वो आखिरी पजल का टुकड़ा है जो पीसो देशों की इस पहेली को पूरी तरह से सुलझाकर हमें फिनिश लाइन के पार ले जाएगा। आइए इसे भी फटाफट डिकोड कर लेते हैं। चा से बनता है चिली। चिली के ईस्टर द्वीप पर पाई जाने वाली विशालकाय मोआई मूर्तियों का विजुअल इसके लिए एकदम परफेक्ट है। और डा से बनता है डोमिनियन रिपब्लिक, जिसके लिए डोमिनोज का एक बहुत ही शानदार विजुअल इस्तेमाल किया गया है। शब्दों को इस तरह सीधे चित्रों से जोड़ने वाली इस तकनीक को डुअल कोडिंग कहते हैं और ये जानकारी को हमारे दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर देती है। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए, ये पूरे रिवीजन का एक अल्टीमेट टूल है। आइए एक बार फिर से इस सफर पर नजर डालते हैं। ऊ से उरुग्वे, क से कोलंबिया, गी से गिनी बिसाऊ, में से मेक्सिको, का से क्यूबा, फी से फिलीपींस, चा से चिली और डा से डोमिनियन। बस इस टेबल का एक मेंटल स्नैपशॉट दिमाग में ले लेना है और यकीन मानिए पेसो देशों को लेकर सारा कंफ्यूजन आज हमेशा के लिए खत्म। तो अब जबकि पीसो मुद्रा वाले इन 8 देशों को इस जबरदस्त ट्रिक की मदद से पूरी तरह से मास्टर कर लिया गया है, जाते जाते एक विचार करने वाली बात है। जरा सोचिए,
चंकिंग और विजुअल एसोसिएशन की इस अद्भुत तकनीक का इस्तेमाल करके और कौन-कौन सी मुश्किल लिस्ट्स को ऐसे ही चुटकियों में डिकोड किया जा सकता है। इस ट्रिक को अपनी पढ़ाई में जरूर आजमाइएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।